हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कंस्ट्रक्शन गाइड सिविल इंजीनियर प्रदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। हमारी हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज चल रही है। इसमें आपको हम पूरा प्लॉट से लेकर आखिरी पुट्टी पेंट तक एक पूरी सीरीज कंप्लीट करके देंगे, जिसमें 10 स्टेप्स में दिखाएंगे। तीसरा स्टेप चल रहा है। देखिए, हमने अभी तक आपको एक्सकेवेशन समझा दिया है, फुटिंग समझा दी है, कॉलम फुटिंग से कैसे खड़ा करते हैं, कॉलम प्लेसमेंट समझा दिया है। तो इस वीडियो में देखिए आपको प्लिंथ बीम के नीचे जो ब्रिकवर्क कैसे करते हैं, प्लिंथ बीम कैसे उसमें सरिया बांधते हैं, कैसे कास्टिंग करते हैं, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट और ब्रिकवर्क कैसे करना है, वो सारा समझा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, ये आपके साइट थी हमारी 800 एरिया का प्लॉट है जिस पे काम हो रहा है। ये साइट को हम पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे आपको, साइट में पूरा समझाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे ब्रिकवर्क वाला काम चल रहा है और ब्रिकवर्क की टेक्निकल डिटेल्स जो क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट करना है, लेआउट, प्लिंथ बीम के अंडर का ब्रिकवर्क। ये देखिए, पहले डायग्राम समझिए। ये हमारी फुटिंग है, ये प्लिंथ बीम है और ये कॉलम। और ये हमारा इधर देखिए आप, ये डार्क डार्क जो दिख रहा है आपके लिए, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। और ये देखिए हमारा पीसीसी लेवल है। ब्रिकवर्क के नीचे भी जो हल्का सा पीसीसी करते हैं, ये वो है। और ये हमारा पूरा फुटिंग का लेवल है फाइनली। तो ये तो आप मान लीजिए सैंड से भर देते हैं। अब उसके ऊपर देखिए क्या होता है, इसमें रूल होते हैं मिनिमम 1 फीट बिलो ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के 1 फीट नीचे से अपनी चुनाई शुरू करनी होती है। और ये अपनी 9 इंच की वॉल जाती है, 9 इंच, इससे कम नहीं रखनी है। तो आप देखिए ठीक से समझिए, ये आपकी ग्राउंड लेवल है, ये वाला ग्राउंड लेवल। इसको खुदाई करके एक्सकवेशन हुआ है और यहाँ पे अपना कॉलम डाल के सैंड वैंड भर के सब ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपकी चुनाई स्टार्ट होगी और यहाँ से 1 फीट जो ग्राउंड लेवल है उसके नीचे 1 फीट से चुनाई स्टार्ट होगी तो प्लिंथ लेवल तक जाएगी। ये प्लिंथ लेवल है, उसके नीचे तक आएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। देखिए, आपको हमने बताया, बिल्कुल सिंपल बातें हैं कि जो प्लिंथ बीम के नीचे जो चुनाई करनी है आपको 9 इंच की होगी और उसका लेवल प्लिंथ बीम के नीचे तक जाएगा। बस इतना ये मेन चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए, ज़मीन में जो आप जैसे फुटिंग के लिए 4 फीट तक जाते हैं, तो जहाँ पे ब्रिकवर्क होगा वहाँ पे मिनिमम 1.5 से 2 फीट जाना है और मिनिमम तो 1 फीट जाना ही जाना है अगर एक मंजिल है। अब देखिए, सारा हमारा ब्रिकवर्क कंप्लीट हो चुका है, तो बैक फिलिंग का काम हो रहा है। और बैक फिलिंग देखिए थोड़ा सा ये गलत तरीका है, ऐसे रैंडम डाल रहे हैं। इसमें क्या करना था इनको, जो नक्शा है पूरा लेआउट है, इसमें ये लोग एक स्टेप बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जैसे जो ब्रिकवर्क हो गया, ब्रिकवर्क अंदर भी होना चाहिए था, जो आपका लेआउट बनेगा जिसमें प्लिंथ बीम डाली जाएगी। पहले पूरी प्लिंथ बीम वाला नक्शा बना लो, उसके बाद ये करना चाहिए रूम वाइज फिलिंग, ताकि उसमें कॉम्पैक्शन करना आसान हो। अब यहाँ पे देखिए वन टाइम में सारा काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसको कॉम्पैक्शन करने में कहीं छूट जाएगा तो गलती से इधर की मिट्टी इधर, उधर की मिट्टी इधर हो जाएगी। और बीच में ब्रिकवर्क नहीं कर रहे हैं तो ये गड़बड़ है। अगर एक साइड से फर्श आपके धस सकती है आगे फ्यूचर में, मगर ये छोटा प्लॉट है तो इसीलिए मैनेज हो जा रहा है। अगर यहाँ पे ढंग से मिट्टी डाल के उसे कॉम्पैक्शन करेंगे, पानी वाटरिंग करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा। ये देखिए, अब देख रहे हैं आपको इसमें क्या कर रहे हैं लोग, मिट्टी पोर कर रहे हैं, गलत तरीका है। इसमें होता है रूल कि 1 फीट डालिए फिर कंपैक्शन करिए, फिर 1 फीट डालिए फिर कंपैक्शन करिए। मिट्टी डालने का तरीका होता है, यही सब आपको जानना है, टेक्निकल बातें कि आपके साइड पे काम हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए सही तरीका क्या है, तभी आप किसी को समझा पाएंगे। ये सीरीज आप इसमें बने रहिए, एंड तक सारी वीडियोस देखिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा, डिटेल में समझ आ जाएगा काम कैसे करवाना है आपको। और एक एक स्टेप, 2 स्टेप्स देखिएगा। इसके पीछे आके प्लेलिस्ट में आपको हमने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, उसमें सारी डिटेल आपको स्टार्टिंग समझ आ गई है। और एंड तक बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली के अपडेट्स मिल जाए, क्या क्या स्टेप आगे फ्यूचर हो रहे हैं। और 10 स्टेप्स में पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, इसमें ये देखिए आपके सामने कि पहले इनने बैकफिलिंग कर दी है, अब लेआउट मार्किंग किया है, वो भी कंपैक्शन के बिना। तो ये बहुत गलत तरीका है, ये टोटल तरीका है, बिना सुपरविजन के काम हो रहा है। ये रियल तरीका आपको हमने बता दिया है। पहले ब्रिकवर्क जो बाउंड्री पे हो गया है, अब ब्रिकवर्क इंटरनल ब्रिकवर्क भी करना था इनको, प्लिंथ बीम के नीचे वाला, उसके बाद बैकफिलिंग करनी थी। यहाँ पे देखिए बिना कंपैक्शन ने कर दिया है, तो आगे जो प्लिंथ बीम का जो लोड होगा वो इतना लूज हो सकता है हल्का सा, और नीचे उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, और नीचे से मिट्टी इस है। प्लिंथ बीम में हमारा होता है मिनिमम कास्टिंग के लिए M20 ग्रेड यूज़ करना होता है। M20 मतलब 1, 1.5, 3, 1 सीमेंट, 1.5 सैंड, 3 अपना कोर्स एग्रीगेट। ये अपना इसका कास्टिंग के लिए यूज़ होता है। अब देखिए, रीइंफोर्समेंट के लिए टॉप बार प्लिंथ बीम में 5 बार लगभग डालनी चाहिए। टॉप बार 12 mm की होनी चाहिए डायमीटर, और बॉटम बार 16 mm। और रिंग स्पेसिंग हमारी 8 mm बार से, जो रिंग्स होंगी वो 8 mm बार से यूज़ होंगी, और 6 इंचेस के डिस्टेंस पे। साइज़ हमारा क्या होना चाहिए प्लिंथ बीम का, मिनिमम 9 to 9 या फिर 9 से 15 इंच। अब देखिए, नेसेसरी टू प्रोवाइड डेवलपमेंट लेंथ, मतलब जो अपनी प्लिंथ बीम होती है एंड में उसको मोड़ना ज़रूरी है। उस मोड़ने को जो बेंड बोलते हैं उसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। और जो टॉप बार्स होती है उसको डाउनवर्ड बेंड करते हैं, जो बॉटम बार्स होती हैं उसको अपवर्ड बेंड करते हैं। अब देखिए, रियल में आपको डेफिनेशन बता देते हैं कि घर की नींव जो होती है उसको रियल में प्लिंथ बीम बोलते हैं। और प्लिंथ बीम में क्या करना है आपको, देखिए आपको ध्यान से सुनिएगा
12 mm की टॉप बार्स जो आपकी सरिया बनेगी, जैसे इसमें दिखा रहे हैं, ऊपर वाली सरिया 12 mm की और नीचे वाली 16 mm की 3 सरिया। टोटल आपकी मिनिमम 5 सरिया डलनी चाहिए 9 बाय 9 कॉलम में। नीचे आपकी 3 सरिया 16 mm की, उसके ऊपर जो ऊपर वाली बनेगी उसमें 12 mm की 2 सरिया। देखिए प्लिंथ बीम बनाने का तरीका होता है और उसमें जो रिंग स्पेसिंग होगी वो 6 से 7 इंच के बीच में बांधनी है और रिंग आपको है बढ़िया तरह से बनाना है। उसका जो हुक प्लेसमेंट होता है वो सब ठीक से करना है। आपको देखिए सब समझाएंगे अभी, इसमें आप बने रहिएगा बस अपने साथ में और आप देखिए कैसे सही काम होता है। ये देखिए इसमें थोड़ी सी गलतियां हैं, इसमें रिंग प्लेसमेंट कर लें। देखिए 4 ही सरिया यूज करिए इनने, नीचे नहीं यूज करिए इनने 5, और सारी चारों इनने 12 में यूज करिए। इसलिए देखिए अब रिंग प्लेसमेंट आप देख लीजिए कैसे कराते हैं। पहले देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो सरिया होती है, चारों में रोटेट करके इनको लगाना है। देखिए पहले में अगर ये हिंज लगाया हुक, फिर अब दूसरा हुक आएगा दूसरी पे और तीसरा हुक आएगा तीसरी पे, चौथा हुक आएगा चौथी पे। ऐसे रोटेट करके लगाएंगे आप तो एक जाल बन जाता है, ताकि कभी भी आपका कॉलम फेलियर नहीं होगा। फ्यूचर में कभी भी कोई अर्थक्वेक आए या कुछ भी डैमेज हो जाए, फेलियर नहीं होगा। मोस्टली ये लोग गलती क्या करते हैं कि सीधे रिंग लाई और एक साथ ही घुसेड़ दिया, छोटी सी गलती करते हैं। जब रिंग आपने अच्छी बना दी उसकी प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, तो ये सब आपको बात पे ध्यान रखनी है। देखिए सरिया ही सबसे बड़ी जान होता है एक बिल्डिंग की। सरिया ढंग से बनेगा तो एक मान लिया फाउंडेशन हाथी हो पाओगा बढ़िया सा बिल्कुल। ये देखिए अब देखिए प्लिंथ बीम की रिइंफोर्समेंट करनी है, इसमें आपको हमने फिर से बता दिया। थोड़ा देख लीजिए एक बार कि इसमें जो क्या गलत काम है। रिंग प्लेसमेंट थोड़ी गलत हो रखी है और ऊपर 12 mm, नीचे भी 12 mm ने यूज कर दिया। नीचे एक्चुअली 16 mm होना चाहिए परफेक्ट काम के लिए, क्योंकि ये 2.5 मंजिल जाएगा, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। 1 मंजिल होता तो एक बार काम चलाऊ काम बन जाता, मगर यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। जब आप जितना ऊंचा जाएंगे, जितना बड़ा एरिया होगा, जितना प्रीमियम काम करा रहे हैं, उतना ही आपको ध्यान देना है। ध्यान से देखिए सब जो हमने आपको बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। ये देखिए जिस तरह ये आराम से प्लेस करते जा रहे हैं, बस इनको क्या करना था, ये रिंग्स को ठीक से इसमें जो प्लेस करते हैं, इनको डायरेक्शन ठीक करना था बस। चारों को पूरा एंटी क्लॉकवाइज लेते, क्लॉकवाइज लेते। अब देखिए आपकी सारी बन चुकी है। एंड में क्या है, देखिए जो कॉलम से होता है उसको एल करके बेंड किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जब प्लिंथ बीम बन जाती है तो उसको कॉलम से टाई करना है। ऐसे सरिया आ रही है, एंड में छोड़ नहीं देना, उसको ऐसे करके बेंड कर देना। एल, इसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये बिना सुपरविजन काम में क्या क्या गलतियां होती हैं। आपको ये हमारी सीरीज किस काम आएगी, इसी काम आएगी। जब आप काम कराएं किसी से भी तो आपको पहले से पता होगा कि आपको क्या क्या गलतियां मतलब बचानी है अपने प्लॉट पे, और उसको क्या बोलना है कि भैया गलत है, कैसे करना है, कैसे ठीक कराना है। ये प्लिंथ बीम रीइंफोर्समेंट सारी होगी है। इस पे देखिए एल बढ़िया बनाया, ये काफी अच्छा एल बनाया है। बाकी जो आपको होता है सरिया में पैसा बचाना, आपको रियल में बहुत लॉस हो जाएगा फ्यूचर में। ये देखिए अब लेआउट मार्किंग, अब सारी हमने गलतियां समझाई हैं कि पहले ब्रिकवर्क कर दिया इनने, बाद में अब देखिए प्लिंथ बीम के नीचे इनने सीधे ईंटा डाल दिया है, नीचे चुनाई करी नहीं है। कम से कम 1 फीट आपको बताया ग्राउंड फ्लोर के अंदर जाना ही जाना है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ बाउंड्री पे इनने ब्रिकवर्क करा है, अंदर जो मंशा है उसमें करा ही नहीं है, और बिना उसके ईंट सीधे डाल दी गई है। अब देखिए नीचे खाली मिट्टी थी, एक ईंटा का था, अब उसके ऊपर ये सीधे डाल दी गई है, तो कितना सपोर्ट बनेगा। वही बात है, जितना कम्पैक्ट आपका बनता है अपना फ्रेम जो होता है फोम वर्क, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका मेंबर बनता है, चाहे बीम हो, चाहे छत हो, चाहे कॉलम हो। तो यहाँ यही सब गलतियां आपको साइड पर ध्यान रखनी है। ईंटा नहीं यूज करना है आपको, शटरिंग में ईंटा बिल्कुल नहीं यूज करना आपको, ये एमएस या फिर प्लाईवुड यूज करना है। अब देखिए प्लिंथ बीम बन चुकी है, तो बाकी अब जो हल्का सा इनके 1 फीट है प्लिंथ बीम भर की, वो भी डाल रहे हैं, अपना मिट्टी डाल रहे हैं। अब मिट्टी का देखिए रूल क्या होता है, जो बैकफिलिंग होती है मोस्टली जो आपके साइड है, आपके साइड की नहीं यूज करनी चाहिए, ये आपका रूल होता है, ध्यान रखिएगा। मगर लोग सस्ता करने के लिए कर देते हैं, कर भी रहे हैं, तो उसमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। और देखिए एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसमें आपको देखिए ध्यान से सुनिएगा कि 2 ml 1 लीटर में मिलाना है आपको केमिकल। जो केमिकल होगा आपका 2 ml 1 लीटर में। और चलिए देखिए अब हमने आपको 3 स्टेप्स कंप्लीट करा दिए हैं, चौथे में आपको कॉलम के बारे में समझाएंगे। बने रहिए ऐसे ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारी सीरीज आपको पसंद आ रही तो प्लीज कमेंट करके बताइए कैसा क्या लग रहा है आपको। डिटेल में 1 स्टेप से लेकर 10 तक आपको कंप्लीट ले जाएंगे हम, हर एक स्टेप तक। ओके, थैंक यू वेरी मच।